आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको अमाल मलिक की लाइफ स्टोरी बताऊंगा। पता है मुझे बिग बॉस के अंदर उसने थोड़ी पार्ट में उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया है। आपने उसके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे होंगे, बट आज मैं शुरू से लेके वो बिग बॉस में एंटर हुए तब तक की उनकी पूरी कहानी बताऊंगा। ऐसा ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ होता है, जब वो बात करते हैं तो बात करते टाइम पे हम उनका फेस देखेंगे तो उनके फेस पे एक अलग ग्लो होगा, हंसेंगे, बट पीछे की लाइफ जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनके दिल में चल रहा है, वो कुछ अलग ही होगा। ये एक सेलिब्रिटी की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसे सबसे पहले तो उसे सक्सेस के लिए फ़ाइट करनी पड़ी। सक्सेस मिलने के बाद उसकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हुई। कोई बिलीव नहीं करेगा डैट एक यंग मैन जिसने बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स दिए, उसने अपनी ज़िंदगी की जंग, उसने अपनी हेल्थ से जंग कैसे लड़ी है। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले एक छोटी सी बात, ये जब भी मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी डालता हूँ तो ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ती है। इसके पहले मैंने तानिया मित्तल की स्टोरी डाली थी, जिशान कादरी की स्टोरी डाली थी, लाइफ स्टोरी। आज मैं डाल रहा हूँ अमाल मलिक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तानिया मित्तल की तरफ या मैं अमाल मलिक की तरफ या मैं जिशान कादरी की तरफ, ये जितने भी बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, जब मैं लाइफ स्टोरी डालूँगा अलग अलग लोगों की, तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि मैं उनकी तरफ हूँ या मैं उनकी तरफ नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे लाइव स्टोरीज़ डालता हूँ, सस्पेंस स्टोरीज़ डालता हूँ, हॉरर स्टोरीज़ डालता हूँ, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी डालता हूँ। कल ही मैंने टाइम ट्रैवलर की स्टोरी डाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने नहीं देखी तो जाके देखना। तो मेरे चैनल पर आपको लोगों की स्टोरीज़ मिलेगी, डेट्स इट। हम चालू करते हैं अमाल मलिक की स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतने भी मिस मत करना। अमाल मलिक बॉर्न होते हैं 16 जून 1990। उनके डैड डब्बू मलिक, मॉम ज्योति मलिक, ब्रदर अरमान मलिक। उन्होंने स्कूलिंग की जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, कॉलेज की उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। अमाल मलिक के जो डैड है डब्बू मलिक, उनके दो भाई हैं, अबू मलिक, अन्नू मलिक। कहानी शुरू होती है अमाल जब छोटे होते हैं तब से। तीनों ब्रदर डब्बू मलिक, अबू मलिक और अन्नू मलिक, ये तीनों म्यूज़िक इंडस्ट्री में रहते हैं, बट अन्नू मलिक रहते हैं आगे। अमाल छोटा था तब अमाल नोटिस करता है कि उनकी जो फैमिली गैदरिंग्स होती थी उसके अंदर अमाल के जो रिलेटिव्स हैं वो उसे इग्नोर करते थे, वो उनकी फैमिली को इग्नोर करते थे, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे उनकी फैमिली को। जहाँ पर भी रिलेटिव्स लोग हो, अगर रिलेटिव्स पैसे वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके रिलेशन में ही अगर कोई कम पैसे वाला है उनको इग्नोर किया जाए, उनकी कम रिस्पेक्ट की जाए। बहुत सारे टाइम ये भी होता है, ये भी एक दुनिया का सच है कि बहुत सारे टाइम जिनके पास पैसा कम रहता है वो लोग भी इग्नोर करते हैं जो रिलेटिव्स पैसे वाले रहते हैं। ये अमाल मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जिनके पास पैसा कम रहता है वो लोग भी इग्नोर करते हैं जिनके पास पैसा रहता है उन्हें। तो ये जो पैसे वाले हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कभी कभी कि यार हमें तो रिस्पेक्ट देनी है, हमें तो मिलना है, बट हो रहा क्या है कि ये लोग ही हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर बाद में वो लोग भी इग्नोर करने लग जाते हैं, और इसके अंदर जिसके पास कम पैसा है वो ये सोचता है कि ये लोग तो पैसे वाले इसलिए हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं, बट उन्हें अपनी गलती नहीं पता चलती है कि भाई ऐसा भी है कि हम लोग भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा कम केस में होता है। मैंने मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें सुनी हैं तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमाल मलिक के केस में सिंपल था कि अमाल मलिक उस वक्त थोड़े नीचे लेवल पर थे, तो उनके रिलेटिव्स उन्हें इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, अमाल छोटा था, उसके सामने ही उसके डैड बैठे थे और हर जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। उनका फेस जब अमाल ने देखा, अमाल ने सोच लिया अब मैं जो ये ज़िंदगी की स्टोरी है इसे चेंज करूँगा, मैं कैसे भी करके आगे बढ़ूँगा, मैं कैसे भी करके लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करूँगा। और वो सक्सेस अचीव करने की जंग उसकी चालू होती है। 15 साल की उम्र में वो लड़का असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बनता है, सीनियर कंपोज़र लोग को असिस्ट करता है। उसके साथ साथ वो स्टूडियो वर्क करता था। स्टूडियो वर्क मतलब क्या? अरेंजिंग म्यूज़िक, मेकिंग बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर मतलब मूवी के सीन आ रहे हैं, उसके पीछे जो म्यूज़िक बज रहा है। उन्होंने म्यूज़िक प्रोग्रामिंग सीखी, म्यूज़िक मिक्सिंग सीखी, बैकग्राउंड अरेंजमेंट सीखा। केयर फ्री टीनेजर की जगह पर वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसकी एज के हिसाब से वो बहुत जल्दी सब चीज़ें सीख गया, बहुत सी चीज़ें उसके समझ में आने लगी।
2014 आता है। अमाल को सबसे पहला ब्रेक मिलता है सलमान खान की तरफ से फिल्म जय हो के लिए। वो कंपोज करते हैं तुमको तो आना ही था। उसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी। रॉय का सॉन्ग आया था सूरज डूबा है, बोल दो ना ज़रा नज़र मूवी का सॉन्ग। आशिक सरेंडर हुआ बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वो कंपोज किया। सुबह सुबह सोनू की टिट्टू की स्वीटी। चले आना कंपोज किया मूवी दे दे प्यार दे। ये आईना कबीर सिंह, ये सब सॉन्ग उन्होंने कंपोज किए। इसके अलावा जो सॉन्ग उन्होंने खुद ने गाए हुआ है आज पहली बार सनम रे मूवी, तू मेरा नहीं, ये एक वीडियो सॉन्ग था उनका जिसमें उन्होंने खुद ने गाया था। उसके बाद सेकंड तुझे चाहता हूँ क्यों, ये भी उन्होंने गाया था। उसके बाद परिंदा फ्रॉम साइना मूवी, ओ खुदा हीरो मूवी, कैच मी इफ़ यू कैन, फोर्स टू। अब सोच ना सके सॉन्ग उन्होंने अकेले ने नहीं गाया था, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और अमाल मलिक। वैसे ही कर गई चुल में भी उन्होंने अकेले ने नहीं गाया था, अमाल मलिक, बादशाह और फाजिल पुरिया। यहाँ पर अमाल मलिक फेमस हो गए, साथ ही साथ अरमान मलिक भी बहुत फेमस हो गए। दोनों भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में टॉप पर जा रहे थे। फैमिली के अंदर रिलेटिव्स, जिन रिलेटिव्स ने उन्हें इग्नोर किया था, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी फैमिली गैदरिंग में, उन सबको दिखा डाला डेट हम भी कुछ है। अब जहाँ पर उनके फैंस उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर ही अमाल मलिक को हो गया क्लिनिकल डिप्रेशन, सीरियस मेडिकल सैडनेस जो लाइफ को बहुत हार्ड बना देती है। उन्हें स्लिप एपनिया भी हो गया था, जहाँ पर सोते वक्त ब्रीथ बार बार रुक जाती है और सरवाइव करने के लिए वो CPAP मशीन यूज़ करते थे, एक ऐसा डिवाइस जिससे इंसान ब्रीथ कर सके नॉर्मली रात में, जो आप लोगों ने बिग बॉस में देखा होगा। तो अब इतना सक्सेस मिलने के बाद डिप्रेशन में भाई साहब क्यों चले गए और ये सब हेल्थ इश्यू क्यों आ गए? तो इसका बम फुटता है उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से। वो इंस्टाग्राम पोस्ट डालते एक दिन, उसके अंदर लिखा था, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर XYZ के भतीजे या बेटे कहलाने की कहानी को बदल दिया। जो भी हम आज है, ये जर्नी हम दोनों के लिए शानदार रही है। अब ध्यान से सुनना, वो लिखते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के एक्शन के कारण हम भाई एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। इन सभी ने मुझे खुद के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया है। उन्होंने आगे कहा, आज मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पर मेरी शांति छीन ली गई है। इमोशनली और आर्थिक रूप से भी मैं टूट चुका हूँ, लेकिन ये मेरी चिंताओं में सबसे कम है। वास्तव में जो बात मायने रखती है वो ये है, इन घटनाओं के कारण मैं क्लिनिकली डिप्रेशन में हूँ। मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो डिप्रेशन में क्यों है। आगे वो कहते हैं, मैं अपने लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता हूँ, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को मेरे करीबियों की हरकत ने कम किया है। आगे वो कहते हैं, आज भारी मन से मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इन पर्सनल संबंधों से दूर जा रहा हूँ। अब से मेरे परिवार से मेरी बातचीत पूरी तरीके से प्रोफेशनल होगी। ये गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये मेरी लाइफ को ठीक करने की ज़रूरत से पैदा हुआ है। मैं अतीत को अब मेरे भविष्य को लूटने नहीं दूंगा। मैं ईमानदारी और ताकत के साथ अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये पोस्ट उन्होंने क्यों डाली। ये पोस्ट उन्होंने इसके लिए डाली, उनके पोस्ट और सोर्सेज से पता चला है उनके जो पेरेंट्स थे वो इम्पोर्टेंस देते थे ज़्यादा अरमान को, और उससे अमाल को ऐसा लगता था कि घर के अंदर उसकी वैल्यू कम है। तो उसने क्या किया, सब चीज़ें दिल के अंदर भरती गई। बिल्डअप होने के बाद उससे सब चीज़ें निकाल दी। अब उसने ये पोस्ट तो डाल दी, उसके बाद हो सकता है उसे रियलाइजेशन हुआ हो, पेरेंट्स ने उससे बात की हो, अरमान मलिक के साथ उसकी बात हुई हो, अमाल ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उसके बाद अमाल ने दूसरी पोस्ट डाली। अब दूसरी पोस्ट में वो लिखते हैं, आप सब लोग के प्यार का और सपोर्ट का शुक्रिया। मैं हमेशा अपने परिवार से प्यार करूँगा, बट अभी के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी रॉन्ग बातें ना करें, अलग चीज़ें ना बोले। मेरे और मेरे भाई अरमान के बीच में कुछ बदला नहीं है। मैं और अरमान एक है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। बंदा छोटा था, डैडी को रिजेक्शन मिला, पार्टी में इग्नोरेंस मिला, बंदे ने हार्डवर्क किया, टॉप पर पहुँचा। टॉप पर पहुँचने के बाद उससे लगा कि फैमिली इंपॉर्टेंस दे रही है छोटे भाई को, तो उसने पोस्ट डाल दिया। बहुत टाइम तक दिल में रखने के बाद, पोस्ट डालने के बाद, पेरेंट्स से बात करने के बाद, भाई से बात करने के बाद उसे शायद ये रियलाइज़ हो गया कि यार शायद मैं कुछ मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा था
या शायद और कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर कोई उनके परिवार को कुछ कह रहा है, तो आखिर फैमिली है यार। तो अमाल को लगा नहीं यार ये गलत है। फिर अमाल ने दूसरी पोस्ट डाल के सब चीज़ें क्लियर की डेट दे आर वन। उसके बाद अमाल को मिला बिग बॉस। अमाल बिग बॉस में इसके लिए आया कि ये एक कंपोज़र और सिंगर है, सक्सेसफुल है, बट मेरी ये ज़िंदगी रही है। और हम जो देखते हैं अमाल मलिक को बिग बॉस के अंदर, कभी उसके मुंह से किसके लिए कुछ निकला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम कभी कभी देखते हैं कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें हुई है उसके साथ, और हर इंसान जो है उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलते रहती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई करना कि किसी को हर्ट मत करना, क्योंकि हर किसी की लाइफ के अंदर एक जंग चल रही है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अंत में यही बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।